हाय गाइस, जय हिंद। आज का जो टॉपिक है मैंने सोचा कि आज हमारे पुराने साल का 2020 जो शायद बहुत लोगों के लिए बहुत अच्छा नहीं गया है। आज हमारा जो ये टॉपिक है ये एंगर के ऊपर है। मुझे लगा मैं एक ऐसा टॉपिक सेलेक्ट करती हूँ जिसको हम पुराने साल में छोड़ना चाहेंगे एंड अच्छी आदतों से, अच्छे बिहेवियर से हम जो है अपना न्यू ईयर शुरू करेंगे। सो बहुत सारे रिक्वेस्ट आए थे मेरे पास और बहुत सारे डीएम भी करा बहुत सारे एस्पायरेंट्स ने कि मैम एंगर मैनेजमेंट के ऊपर कुछ बताओ। सो गाइज, मैं जो भी वीडियो पोस्ट करती हूँ मैं जनरली जो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस होते हैं मैं उनके ऊपर पोस्ट करती हूँ चीज़ें। सो एंगर मैनेजमेंट पे मैं अभी तक इसलिए नहीं कर रही थी क्योंकि एक टाइम था जब मुझे बहुत गुस्सा आता था। जब आप यंग होते हो, व्हेन यू आर इन योर 20s, तो शायद आप हॉलिस्टिक तरीके से नहीं सोच पाते हो, आप दूसरों का व्यू पॉइंट नहीं समझ पाते हो। सिर्फ आपको ये होता है कि आपका पॉइंट जो है वो कन्वे होना चाहिए और वही लोगों को मानना चाहिए। और अगर कोई आपके हिसाब से चीज़ें नहीं करता है तब आपको आता है गुस्सा। राइट। सो उस वक्त हमें समझ नहीं आ रहा होता क्योंकि हमारा बॉडी में हॉर्मोन्स इस तरीके के होते हैं कि हम शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं। हमें गुस्सा आता है, हम एंगर को मैनेज नहीं कर पाते हैं। बट गाइज, विद एज एंड विद टाइम, जैसे जैसे टाइम निकलता गया और जैसे जैसे सर्कमस्टांसेस हमें सिखाते गए, वहाँ से मुझे ये समझ आया है कि एंगर आपको कंट्रोल करे उससे पहले आपको एंगर को कंट्रोल करना आना चाहिए। मैंने क्या क्या चीज़ें करी और मैं विद टाइम कैसे सीखी हूँ, मैं आज आप लोगों से अपने एक्सपीरियंसेस के साथ वो चीज़ें शेयर करूँगी। हो सकता है कि आप लोगों को भी वो चीज़ जो है वो काम आए। राइट गाइज। सो एंगर मैनेजमेंट से आपका क्या मतलब है गाइज? सी, एंगर इज़ अ नॉर्मल रिएक्शन एंड फीलिंग। जो भी हमारे अंदर फीलिंग्स होती हैं, जो भी हम रिएक्शन देते हैं, वो बहुत ही नॉर्मल रिएक्शंस होते हैं। ठीक है गाइज। एंड सो यू कांट मेक इट गो अवे, बट येस यू कैन लर्न टू मैनेज इट। आप उसको बिल्कुल ख़त्म नहीं कर सकते हो अपने अंदर से, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करें तो आप उसको मैनेज कर सकते हो। ठीक है गाइज। अब जो गुस्सा होता है ना, ये बहुत ही पावरफुल इमोशन है। अगर आपको किसी चीज़ पे गुस्सा है या आपकी लाइफ में कोई ऐसा सर्कमस्टांस हो गया है या ऐसी कोई सिचुएशन आ गई है जिससे कि आपको बहुत गुस्सा आया, तो आप उस गुस्से को किस तरीके से यूज़ करते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप उस गुस्से को अपने नुकसान के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और अपने आप को ज़्यादा स्ट्रांग बनाने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। आज मैं आपको ये सब चीज़ें थोड़ी बहुत इतने से टाइम में इस वीडियो में बताने की कोशिश करूँगी। ठीक है गाइज। See guys, the anger is very normal. It's normal, when you are frustrated, या when you are hurt, you are annoyed, you are disappointed. It can be a reaction of something. जनरली एंगर क्या होता है, आप अगर हर्ट हुए हो किसी चीज़ से, किसी बात से डिसअपॉइंट हुए हो, तो गुस्सा हर किसी को आता है। छोटे बच्चों को भी गुस्सा आता है, बड़े बूढ़ों को भी गुस्सा आता है, गुस्सा हर किसी को आता है। ये हमारे नॉर्मल इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं जिनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। ठीक है। एंड बट द रिएक्शन डिसाइड्स व्हेन द एंगर इज हेल्पफुल टू यू एंड व्हेन इट इज हर्टिंग यू। वो जो रिएक्शन आपने देना है या आप देते हो, वो आपको खुद को डिसाइड करना है कि क्या वो आपको हर्ट कर रही है रिएक्शन, या फिर आपको वो हेल्प कर रहा है किसी तरीके से। ठीक है गाइस। सो इफ़ यू होल्ड एंगर इनसाइड, अगर आप गुस्से को अपने अंदर होल्ड करके रखते हैं, इट लीड्स टू पैसिव एग्रेसिव बिहेवियर। ठीक है गाइस। एंड सो वन मस्ट नो हाउ टू एक्सप्रेस दिस फीलिंग इन एन अप्रोप्रिएट वे। एक अच्छे तरीके से आपको एंगर कैसे जताना है लोगों को या सामने वाले को, या जिस भी चीज़ से या किसी भी सिचुएशन से या पर्सन से अगर आप इफेक्ट हुए हो, तो वो आपको ये चीज़ की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। सो नाउ हाउ कैन यू कंट्रोल एंगर? हाउ आई कंट्रोल्ड माई एंगर। मुझे बहुत गुस्सा आता था, मुझे ये लगता था कि मेरे हिसाब से सब चीज़ें होनी चाहिए, और जब कोई नहीं करता था तो ये क्यों ऐसा हो गया, ये मेरे हिसाब से क्यों नहीं हुआ। ये आई थिंक हर किसी के साथ ये होता है। व्हेन यू आर इनटू योर 20s या अर्ली 30s, आपको ऐसा लगता है कि आपके हिसाब से चीज़ें होनी चाहिए। बट ग्रेजुअली जब आप लाइफ में थोड़ा से मैच्योर होना शुरू करते हो, जब आप एक्सपीरियंस करते हो चीज़ें, तब आपको रियलाइज़ होना शुरू हो जाता है कि जो जिस तरीके से आप सोच रहे थे या चीज़ें कर रहे थे, वो तरीका सही नहीं था। ठीक है। मैं क्या करती थी, या आपको क्या करना चाहिए कि एंगर कंट्रोल करने के लिए, जब भी आपको गुस्सा आए या जब भी आपको लगे कि आपको गुस्सा आ रहा है, स्टार्ट ब्रीदिंग फ्रॉम योर डायफ्राम।
आप अंदर से जो है वो ज़ोर से सांस लेना शुरू करें। ऐसे सांस लीजिए, 4 सेकंड्स के लिए आप उस सांस को रोकिए एंड अपने मुंह से फिर 4 सेकंड्स के लिए वो सांस को छोड़िए। ये मेडिटेशन में भी बहुत काम आता है गाइज। अभी मुझे बहुत सारे डीएम ही आ रहे हैं कि मैम मेडिटेशन बिगनर्स के लिए या स्टूडेंट्स के लिए कैसे कर सकते हैं शुरू, वो आप सिखाइए। तो मैं उस पर भी एक वीडियो डालूंगी, लेकिन उसका जो शुरुआत है, जो स्टार्टिंग और जो बेस लाइन है वो यही है कि आपको अपनी ब्रीदिंग को कंट्रोल करना है। जब आपको गुस्सा आने लगे या आपको लगे कि अब ये सिचुएशन आपके हाथ से जाने लगी है और आपको गुस्सा आने वाला है, आप डीप ब्रीदिंग करना शुरू कर दें। ये इनिशियल फेजेस में जब आप करेंगे, धीरे धीरे आपको ये भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको गुस्सा आना ही बंद हो जाएगा। ठीक है। सो आप डीप ब्रीदिंग की प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है। उसके बाद रिपीट कीजिए अपने अंदर वर्ड्स लाइक रिलैक्स, रिलैक्स, काम, काम। और नहीं तो मैंने अपने छोटे से बेटे, 6 साल का बेटा है मेरा, मैंने उसको ये चीज़ें सिखाई हैं कि काउंटिंग करना शुरू कर दो। आप उल्टी काउंटिंग करना शुरू कर दो या सीधी काउंटिंग करना शुरू कर दो। उससे क्या होगा, आपका जो ध्यान है वो डाइवर्ट होगा, राइट, एंड आपको थोड़ा टाइम मिल जाएगा रिएक्शन देने के लिए। जब हम सडन रिएक्शन देते हैं तो वो हमेशा गलत रिएक्शन देते हैं। सो हमें कोई भी चीज़ को रिएक्ट नहीं करना है, रिस्पॉन्ड करना है, और रिस्पॉन्ड करने के लिए आपको टाइम लेना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। तो ये चीज़ें बेसिकली आपको टाइम बाय करेंगी और डिले करेंगी आपके रिएक्शन देने में, आपको रिस्पॉन्ड करने में। देन गिव योर सेल्फ सम टाइम टू रिलैक्स एंड एक्सप्रेस योर सेल्फ क्लियरली एंड कामली। कैसे करेंगे आप? अगर मान लो बहुत ज़्यादा ऐसे लड़ाई हो गई, आर्ग्यूमेंट ही हो गया है, वॉक ऑफ। थोड़ी देर के लिए आप बाहर चले जाओ, वॉक करने चले जाओ, या ब्रेक दे दो, या अपने रूम में जाके बैठ जाओ, या बाथरूम में चले जाओ। ठीक है। आप अपने आप को थोड़ा सा उस सिचुएशन और उस जगह से कट ऑफ कर दो थोड़ी टाइम के लिए, एंड देन थोड़ा सा अपने आप को टाइम दो। उस टाइम में आप ये थोड़ा सा अपने आप को बेटर तरीके से कैसे एक्सप्रेस करना है, बिल्कुल कामली एंड कूलली, वो प्रैक्टिस करो। हम जनरली क्या होता है, गुस्से में बहुत कुछ बोल देते हैं, बिना सोचे समझे भी बोल देते हैं। तो आपको जब आप थोड़ा टाइम लेंगे तो आपको अपना पॉइंट भी अब कन्वे करना है, तो उसको एक्सप्रेस करने के लिए आप बिल्कुल कामली और क्लियरली जो है वो टाइम बाय कीजिए, एंड देन यू कैन एक्सप्रेस योर फीलिंग्स वॉट एवर यू वॉन्ट टू एक्सप्रेस। देन डोंट रिएक्ट इमीडिएटली, रादर रिस्पॉन्ड। यही मैंने आपको बताया है कि कामली रिस्पॉन्ड करें। उसके लिए आप अपने आप को थोड़े टाइम के लिए विड्रॉ कर लीजिए उस सिचुएशन से। अगर बहुत बड़ी बात हो गई, आप 1 दिन 2 दिन भी ले सकते हैं। तीसरे दिन जब आप बात करने जाएंगे तो आप खुद देखेंगे कि आपका मूड बेटर है, आप चीज़ों को बेटर तरीके से परसीव कर पा रहे हैं, आप समझ पा रहे हैं तरीकों को, चीज़ों को अलग तरीके से, तो वो आपके लिए हेल्पफुल होगा काफ़ी। ठीक है। देन गो फॉर अ वॉक। ये तो मैंने आपको बता दिया है कि आप वॉक करने चले जाओ, थोड़ा टाइम दो अपने आप को। जब तक आप वापस आओगे यू विल बी फीलिंग बेटर। आपके दिमाग में ऑलरेडी फ्रेश ऑक्सीजन पहुंच चुका होगा और आपका दिमाग सही तरीके से काम करने लग चुका होगा। ठीक है गाइस। नाउ देर आर फ्यू स्ट्रैटेजीज ऑल्सो जो हमें साइकोलॉजी में सिखाते हैं कि आप एंगर को मैनेज कैसे कर सकते हैं, और उसकी कुछ स्ट्रैटेजीज हैं जो आप साइंटिफिकली यूज़ कर सकते हो। उसमें सबसे पहले तो आता है डू रेगुलर एक्सरसाइज। Exercise means physical exercise. It will improve your mood and it will help you release tension. कितना भी स्ट्रेस हो guys, if you start doing exercise, if you start exercising, it will help you, right? आपका स्ट्रेस कम हो जाएगा, आपकी टेंशन रिलीज हो जाएगी एंड यू विल बी इन अ बेटर मूड। तो आप हर रोज़ जो है, जिनको बहुत गुस्सा आता है उनको हर रोज़ एक्सरसाइज ज़रूर करनी चाहिए, किसी भी फॉर्म में कीजिए, जो भी आपको अच्छा लगता है, रनिंग, जॉगिंग, वॉकिंग, एंड जिम जा सकते हो आप लोग, घर में आप कर सकते हो, फ्लोर एक्सरसाइजेस कर सकते हो। आपको जो दिल करता है आप उस तरीके की एक्सरसाइज कीजिए, कोई स्पेसिफिक एक्सरसाइज नहीं है इसके लिए। देन गाइज, उस गुस्से को किसी ऐसी जगह निकालो जो आपको हेल्प करे। जब भी इंसान के साथ कुछ बहुत बड़ा हो जाता है लाइफ में, जब उसके अंदर बहुत गुस्सा होता है कि वाई नहीं, ये मेरे साथ क्यों हुआ, वो टाइम ये सवालों के जवाब ढूंढने का नहीं होता है। आप वो जवाब जो हैं वो ना ढूंढें, सब कुछ छोड़ दें फ्लो के साथ। एंड कई बार कुछ चीज़ों का जवाब उसी वक्त ढूंढना ज़रूरी नहीं होता, विद टाइम जो है वो जवाब आपको मिल जाता है। एंड अगर आपको उस टाइम पे गुस्सा है तो गाइज, बहुत सारे लोग, अगर आपने देखा होगा, जिनका ब्रेकअप हुआ होता है वो लाइफ में बहुत शाइन कर जाते हैं आगे जाके। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने गुस्से को बहुत अच्छे से यूज़ किया होता है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बिल्कुल देवदास बन जाते हैं। सो आपको एक ब्राइट फ्यूचर चाहिए या आपको देवदास टाइप कोई लाइफ चाहिए,
ये आप लोगों को खुद डिसाइड करनी है। सो गुस्से को हमेशा अच्छी जगह पे यूज़ करो। आप गुस्से को किसी के रिवेंज लेने के लिए यूज़ कर सकते हैं, तो वो आपके लिए भी जो चीज़ है वो अच्छी नहीं साबित होगी। अगर आप उस गुस्से को अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए यूज़ करेंगे तो आपके लिए भी बेनिफिशियल होगा। तो गुस्सा जो है, एंगर जो है, वो हमेशा ख़राब नहीं होता है, बशर्ते आपको यूज़ करना आना चाहिए कि आपने उस एंगर को किस तरीके से यूज़ किया लाइफ में। ठीक है। देन अवॉइड द यूज़ ऑफ एल्कोहल। लोग क्या करते हैं गुस्से में, या किसी का ब्रेकअप हो गया या घर में कोई प्रॉब्लम हो गई, वो अल्कोहल का यूज़ करना शुरू कर देते हैं। बट बिलीव यू मी गाइज, मैंने हर चीज़ ट्राई कर ली है लाइफ में। मैं आप लोगों को अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से ये चीज़ें बता रही हूँ कि ये चीज़ें सब टेम्परेरी होती हैं। ये आपको कहीं पे कोई भी बेनिफिट नहीं देती हैं। आपको परमानेंट सोल्यूशन ढूंढने होते हैं अपनी लाइफ में, टेम्परेरी सोल्यूशंस नहीं ढूंढने होते हैं। सो चाह के भी अल्कोहल या ड्रग्स, इनका सहारा आप ना लीजिए। ये चीज़ें अच्छी नहीं हैं। एंड स्पेशली अगर आप गुस्से में से निकल रहे हो या किसी हर्ट में से निकल रहे हो या हीलिंग प्रोसेस में अपने आप को लेके जा रहे हो, तो मैं ये चीज़ें रिकमेंड नहीं करूँगी। टॉक टू समवन, जिन पे आपको भरोसा है, आप उनसे बात कर सकते हैं। एंड अगर आपको लगता है कि आप किसी पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो और आप बात नहीं कर सकते हो, तो यहाँ मैं आपको बोलूँगी यू कैन टेक हेल्प ऑफ अ थेरेपिस्ट इवन। और अगर गुस्सा आउट ऑफ कंट्रोल है, आपको, हर किसी को पता होता है कि उसका गुस्सा किस तरीके का होता है, अगर आपको लगता है कि आपका गुस्सा आउट ऑफ कंट्रोल जा रहा है, तो आपको ज़रूर थेरेपिस्ट की हेल्प लेनी चाहिए। थेरेपिस्ट की हेल्प लेना कोई बुरी बात नहीं है। ये आपकी पर्सनल हेल्थ सबसे इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। एंड आपकी पर्सनल हेल्थ मेंटेन करने के लिए, आपकी मेंटल इमोशनल हेल्थ मेंटेन करने के लिए ये भी एक अच्छा तरीका है। तो आप लोग बेझिझक, बिल्कुल कोई अच्छा थेरेपिस्ट हो, आप उसकी हेल्प भी ले सकते हैं। ठीक है गाइज। देन मैं एक चीज़ आपको बोलूँगी कि दूसरे का पर्सपेक्टिव समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे ये अंडरस्टैंड कीजिए कि मैं सही नहीं हूँ, हो सकता है सामने वाला भी सही हो। देखिए गाइस, कोई भी सही और गलत नहीं होता है। हर किसी की अपनी परसेप्शन होती है, हर किसी का अपना ज़िंदगी जीने का तरीका होता है, हर किसी का चीज़ों को देखने का नज़रिया होता है, और किसी का भी नज़रिया गलत या सही नहीं होता, वो उसके हिसाब से होता है। तो जब आप ये चीज़ अंडरस्टैंड कर लेंगे तो आप हर्ट नहीं होंगे, आपको ज़्यादा गुस्सा नहीं आएगा। तो सामने वाले को समझने की कोशिश कीजिए कि उसने ऐसा क्यों किया, तो आपको खुद ब खुद लगेगा कि तो मैं बेकार ही जो है वो गुस्सा कर रही थी या गुस्सा कर रहा था। देन गाइज, ये एक रूल बनाइए कि जब भी आप किसी से बात करें, अगर आपको गुस्सा आ रहा है, सामने वाला आपके हिसाब से बात नहीं कर रहा, तो आप दूसरों से ये कहिए कि लेट मी मेक श्योर आई अंडरस्टैंड व्हाट यू आर सेइंग। ओके, आप अपने आप को पहले श्योर कीजिए कि ओके, जो सामने वाला बोल रहा है मैं पहले वो अंडरस्टैंड कर लेता हूँ। कई बार हम मिसअंडरस्टैंडिंग से हम समझना नहीं चाहते और हम गुस्सा दिखा देते हैं, तो उसका भी कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है। देन एक्सप्रेस योर फीलिंग्स कामली एंड डायरेक्टली विदाउट बिकमिंग हॉस्टाइल और डिफेंसिव। हमें ज़्यादा डिफेंसिव होके, हॉस्टाइल होके जो है वो गुस्सा दिखाना, उसका कोई यूज़ नहीं है। लोग आपको बदनाम कर देते हैं कि इस इंसान को गुस्सा बहुत आता है। सो ये सब चीज़ों का आप ध्यान रखिए। एंड सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ सकते हो आप, अगर इसमें से निकलना है, मैंने भी पढ़ी हैं, आप वो भी पढ़ सकते हो। एंड रिमेंबर अगर कोई आपको जल्दी गुस्सा दिला रहा है, इट मीन्स आप खुद ऑफ बैलेंस हैं, उस इंसान का कुछ नहीं जा रहा। आप अपने आप को बैलेंस कीजिए, आपका गुस्सा जो है वो शांत हो जाएगा। और हम हमेशा अपने से कमज़ोर लोगों पे गुस्सा निकालते हैं, अपने से पावरफुल लोगों पे हम गुस्सा कभी नहीं निकालते हैं। तो गुस्सा जो है हम अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से करते हैं, ये हमेशा याद रखिएगा। तो इसलिए हम गुस्सा कंट्रोल कर सकते हैं। एंड आई बिलीव आप ये बुरी आदतों को छोड़ देंगे पुराने साल और नई आदतें जो हैं वो अपनाएंगे। एंड आई एम श्योर ये आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो आप प्लीज़ शेयर कीजिए सबके साथ। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।